जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने बात करा था कि सॉल्यूशन क्या होती है और इसके 5 अलग अलग प्रॉपर्टी के ऊपर बात करा था। आज इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि ये सस्पेंशन क्या होती है और इसके 5 अलग अलग प्रॉपर्टी के ऊपर बात करेंगे। जो बच्चा लोग इसको पहली बार देख रहे हैं, इस शब्द को पहली बार देख रहे हैं, आपको थोड़ा उटपटांग लग सकता है, लेकिन वीडियो खत्म होते होते आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो तो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि होमोजेनियस मिक्सर क्या होती है। बहुत बार समझा चुका हूँ, फिर भी समझाना बहुत ज़रूरी है। होमोजेनियस मिक्सर एक ऐसी मिक्सर होती है, होमोजेनियस मिक्सर एक ऐसी मिक्सर होती है जहाँ पर जो सब्सटेंस होते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं, मिक्सर है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर सब्सटेंस होंगे। तो होमोजेनियस मिक्सर एक ऐसा मिक्सर होता है जहाँ पर जो सब्सटेंस होते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत बढ़िया तरीके से घुल मिल गए होते हैं और पूरे सिस्टम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके होते हैं। और अगर हम होमोजेनियस मिक्सर की बात करें तो ध्यान से सुनना, आप होमोजेनियस मिक्सर को देखकर कह नहीं सकते कि ये वाला पार्टिकल कौन सा सब्सटेंस का है, आप देखकर कह नहीं सकते, उसको कहते हैं होमोजेनियस मिक्सर। ठीक उसी तरह आप सबको पता होगा एक और तरह का मिक्सर होता है जिसको कहते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सर। नाम से ही पता लग रहा है, हेट्रोजेनियस मिक्सर एक ऐसा मिक्सर होता है। सबसे पहली बात तो ये एक मिक्सर है, जाहिर सी बात है, हेट्रोजेनियस मिक्सर में मिक्सर का नाम आ रहा है तो मिक्सर तो होगा ही। तो हेट्रोजेनियस मिक्सर भी एक तरह का मिक्सर है जहां पर जो सब्सटेंस होते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से घुल मिल नहीं पाते और पूरे सिस्टम के अंदर अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हो पाते। और अगर हम हेट्रोजेनियस मिक्सर की बात करें तो आप देखकर कह सकते हो कि ये वाला पार्टिकल कौन सा सब्सटेंस का है, आप देखकर कह सकते हो, उसको कहते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सर। ये दो बात मैं क्यों बोला, क्योंकि अगर हम सस्पेंशन की बात करें ना तो सबसे पहले सस्पेंशन क्या बोलता है, ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजेनियस मिक्सर। और अगर आपको हेट्रोजेनियस मिक्सर क्या पता नहीं है तो आप सस्पेंशन को कैसे समझोगे, आपके लिए तो सस्पेंस हो जाएगा वो चीज़। तो आपको समझ में आ गया हेट्रोजेनियस मिक्सर क्या होती है। तो सस्पेंशन क्या होती है भाई, ये सस्पेंशन इज ए हेट्रोजेनियस मिक्सर वेयर, मतलब जहां पर वेयर द स्मॉल पार्टिकल ऑफ ए सॉलिड डिस्पर्स इन ए लिक्विड। क्या बोल रहा है, सबसे पहली बात सस्पेंशन एक हेट्रोजेनियस मिक्सर होती है जहां पर क्या होती है, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का, वो डिस्पर्स्ड हुए होते हैं किसी भी लिक्विड के अंदर। डिस्पर्स मतलब होता है स्प्रेड आउट हो जाना, स्कैटर्ड हो जाना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, फैल जाना, उसको कहते हैं डिस्पर्स। तो ये एक हेट्रोजेनियस मिक्सर है। कौन, सस्पेंशन, जो कि जहां पर क्या होती है, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं सॉलिड के, वो किसी भी लिक्विड के अंदर स्प्रेड आउट हुए होते हैं। बट, लेकिन इस बट को ध्यान देना, बट द सॉलिड पार्टिकल्स आर नॉट डिजॉल्व इन लिक्विड। बहुत से बच्चा लोग सोचते हैं कि डिस्पर्स और डिजॉल्व दोनों एक चीज है। नहीं, डिस्पर्स मतलब होता है स्प्रेड आउट हो जाना, फैल जाना, जबकि डिजॉल्व मतलब होता है किसी चीज में घुल जाना। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन में जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, सॉलिड पार्टिकल बोलो या फिर स्मॉल पार्टिकल बोलो, वो डिस्पर्स तो हुए होते हैं, साथ ही साथ पूरी अच्छी तरह से डिजॉल्व भी हुए होते हैं। ठीक है, डिजॉल्व मतलब कोई सब्सटेंस टूट कर ब्रेक डाउन होकर अच्छी तरह से घुल मिल जाना, उसको कहते हैं डिजॉल्व। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या होती है, डिस्पर्स भी होते हैं, मतलब अच्छी तरह से स्प्रेड आउट भी होते हैं और अच्छी तरह से घुल मिल भी जाते हैं। लेकिन अगर हम सस्पेंशन की बात करें, यहां पे सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स तो होते हैं लिक्विड में, मतलब स्प्रेड आउट तो होते हैं लिक्विड के अंदर, बट प्रॉब्लम क्या है, यहां पे जो पार्टिकल होते हैं वो डिजॉल्व नहीं हो पाते किसी भी लिक्विड के अंदर। ये फर्क होता है सस्पेंशन और सॉल्यूशन में। एग्जाम्पल देता हूं, सैंड वाटर मिक्सर। आप क्या करना, पानी लो, उसके अंदर रेत को, बालू को डाल दो, घोल दो, देखना हर एक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। सबसे पहली बात, ये एक सस्पेंशन है, मतलब जाहिर सी बात है कि हेट्रोजेनियस मिक्सर होगा। कौन, सैंड वाटर मिक्सर क्या है, एक सस्पेंशन है, मतलब ये एक तरह का हेट्रोजेनियस मिक्सर होगा। आप ध्यान दो, हेट्रोजेनियस मिक्सर क्या होती है, जहां पर जो सब्सटेंस होते हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से घुल मिल नहीं पाते। आप पानी के अंदर जाकर रेत डालो, उसको घोल दो, देखना आप देखकर कह सकते हो कि ये वाला पार्टिकल सैंड का है, ये वाला पार्टिकल रेत का है, बालू का, आप देखकर कह सकते हो, उसको तो कहते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सर। ये बात, ठीक है। दूसरी, वेयर द स्मॉल पार्टिकल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, जहां पर जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं सॉलिड सब्सटेंस का, वो डिस्पर्स होते हैं लिक्विड के अंदर। सैंड वाटर को देख लो, जो छोटे छोटे सैंड पार्टिकल हैं वही तो है सॉलिड सब्सटेंस, वो लिक्विड माने पानी के अंदर अच्छी तरह से स्प्रेड आउट हुए होते हैं। बट द सॉलिड सब्सटेंस आर नॉट डिजॉल्व, लेकिन वो सॉलिड सब्सटेंस डिजॉल्व नहीं हुए होते हैं। ठीक है, देखना वो रेत के जो छोटे छोटे दाने होंगे ना, वो पानी के अंदर घुल मिल नहीं पाते होंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल के लिए सैंड वाटर मिक्सर दिया। बहुत सारा एग्जाम्पल है, अब जब किताब पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप यहां तक समझ पाए तो मैं आपको अलग अलग प्रॉपर्टी समझाऊंगा। ठीक है,
सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है भाई सस्पेंशन के बारे में? बोलता है ए सस्पेंशन इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर। जाहिर सी बात है, अगर स्टेटमेंट में ही बोल रहा है कि ये सस्पेंशन है हेटेरोजेनियस मिक्सचर, तो प्रॉपर्टी भी तो आना ही था ये बात, जाहिर सी बात है। दूसरा प्रॉपर्टी बोलता है द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन ए सस्पेंशन इज क्वाइट लार्ज, इट इज लार्जर देन 1000 नैनोमीटर इन डायमीटर। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में कहा था कि डायमीटर क्या होती है। डायमीटर मतलब रेडियस का डबल होता है डायमीटर। किसी भी स्फीयर बोलो, कुछ भी बोलो, जो डायमीटर होता है वो रेडियस का दुगना होता है, उसको कहते हैं डायमीटर। तो अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो वहाँ पे जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं ना, वहाँ पे जो सॉलिड के पार्टिकल उनका साइज कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है। किसकी तुलना में? सॉल्यूशन की तुलना में कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है भाई? लार्जर देन 1000 नैनोमीटर इन डायमीटर। अगर आप लोगों को याद हो तो सॉल्यूशन वाले में वीडियो मैंने कहा था कि अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो वहाँ पे जो सॉल्यूट के पार्टिकल को हो या फिर जो सॉलिड के पार्टिकल को हो, उनका जो साइज होता है, उनका जो डायमीटर होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। यहाँ पे देखो ग्रेटर देन मतलब ज़्यादा होता है भाई, लार्जर देन 1000 नैनोमीटर इन डायमीटर। कहाँ लेस देन 1 नैनोमीटर और कहाँ लार्जर देन 1000 नैनोमीटर, बहुत बड़ी फर्क हो जाती है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें सैंड वाटर मिक्सर की बात करें तो जो छोटे छोटे रेत के दाने होते हैं ना, वो तो मिलीमीटर में हो जाते हैं, उनको तो मिलीमीटर में हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो सस्पेंशन की बात करें, यहाँ पे जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं उनका साइज कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है भाई? 1000 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होता है उनके डायमीटर। ठीक है, तीसरा पॉइंट बोलता है द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी इजीली। जाहिर सी बात है भाई, अगर उनका साइज, आप सोचो ना, अगर किसी का साइज बहुत बड़ा है, क्वाइट लार्ज बोल रहे हैं ना, क्वाइट, इसलिए तो आप देखना, अगर हम सैंड वाटर मिक्सर की बात करें, आप देख कर कह सकते हो कि ये वाला पार्टिकल रेत का है। आप देख कर कह सकते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल का साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए आप उसको नंगे आंखों से भी देख सकते हो, माइक्रोस्कोप की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चौथा पॉइंट बोलता है द सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, सो ए सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। बोल रहा है अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो क्योंकि यहाँ पे सॉलिड के पार्टिकल्स कुछ ज़्यादा ही बड़े होते हैं, यहाँ पे सॉलिड के पार्टिकल्स का जो साइज होता है क्योंकि कुछ ज़्यादा ही बड़ी होती है, इसलिए आप इसको, मतलब अगर इनकी बात करें तो आप इसको फिल्टर पेपर की मदद से अलग कर सकते हो। आपने सैंड वाटर मिक्सर को बनाओ, फिल्टर पेपर में उसको डाल दो, देखना ऊपर सारे के सारे रेत कलेक्ट हो जाएगा और नीचे आपको खाली पानी मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इनकी बात करें, यहाँ पे जो रेत के जो पार्टिकल के साइज है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है, इसीलिए आप उसको फिल्टर पेपर की मदद से सेपरेट कर पाए। ये बोलता है चौथा वाला पॉइंट कि आप आसानी से फिल्ट्रेशन की मदद से या फिर फिल्टर पेपर की मदद से आप सस्पेंशन को उसके अलग अलग कंपोनेंट में सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, पांचवा प्रॉपर्टी बोलता है सस्पेंशन आर नॉट स्टेबल। मैंने पिछले वाले वीडियो में कहा था कि स्टेबल का मतलब क्या होता है। स्टेबल का मतलब मैंने आपको कहा था, अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन की बात करें जो कि एक सॉल्यूशन है, आप उसको बनाओ और एक दिन क्या, मतलब 1 घंटा क्या, आप 1 दिन 2 दिन भी ऐसे ही छोड़ दो, देखना वहाँ पे जो शुगर के पार्टिकल, जो सॉल्ट के पार्टिकल होंगे वो नीचे आके बैठेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर हम सस्पेंशन की बात करें, ये स्टेबल नहीं होता। इसका मतलब क्या? अगर आप देखना, आप खुद घर में टेस्ट करके देख सकते हो। आप पानी लो, उसके अंदर रेत डाल दो, घोल दो और उसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दो। 5 दिन तो दूर की बात है, 5 मिनट ऐसे ही छोड़ दो, देखना नीचे आके जो रेत के दाने होंगे नीचे आके बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये स्टेबल नहीं है, यहाँ पे स्टेबल नहीं है, ये बात है। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट ये बोलता है कि जितने भी सस्पेंशन होते हैं वो स्टेबल नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको यही एग्जाम्पल दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप किताब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना ही था। अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे कॉलोइड्स क्या होती है और उसकी भी अलग अलग प्रॉपर्टी के ऊपर बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।